आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 17 से 25। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसीलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13। देखो, दुल्हा आ रहा है, उसकी अगुवानी करने जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 समझदार थीं और 5 नासमझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो, दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियाँ उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गए ही थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी।